नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पिछली दफा हमने जो गजल की थी उसका कुछ हिस्सा बचा हुआ है। देखिएगा, मेरे ख्याल में 4 शेर हम लोगों ने कर लिए थे। अब बाकी जो बचे हुए 5 शेर हैं आज हम कंप्लीट कर देंगे, उसे प्रयास करेंगे उसे कंप्लीट करने का। तो निकालिएगा टेक्स्ट बुक का 8वां जो प्रकार है, 8वां जो लेसन है वो गजल है, उसे आज हम करेंगे। 5वां जो शेर है वहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उस शेर को हम पढ़ेंगे। देखिएगा, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। अब इन दो पंक्तियों के द्वारा गजलकार कहते हैं कि मोमबत्ती का वह धागा जो मोम के अंदर छिपा है वह खुद जलता है और अपने फिर चारों तरफ उजाला निर्माण करता है, उस अंधेरे को उजाले में परिवर्तित करता है। और यह प्रक्रिया उसके दम में दम जब तक होती वो धागा करता ही रहता है। इस तरह से केवल उसे यही मालूम है, मुझे दूसरों के जीवन में उजियाला फैलाना है। वो पूरा धागा जब तक जल नहीं जाता है तब तक वह उसी रूप में जलता रहता है और चारों तरफ माहौल को जो है प्रज्वलित करता रहता है। रचनाकार कहते हैं या गजलकार हमें बताना चाहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह भी अपने जीवन में इसी तरह से दूसरों के लिए, दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए, दूसरों की कठिनाई दूर करने के लिए या कठिनाई रूपी अंधकार को दूर करने के लिए थोड़ी बहुत मात्रा में क्यों ना हो वो प्रयास करें, प्रयत्न करें। उससे उनके जीवन में उजाला निर्माण हो जाएगा। रचनाकार कह रहे हैं कि भाई उस धागे की जलन को जो महसूस करेगा, उस मोमबत्ती के धागे की जलन को जो व्यक्ति महसूस करेगा वही व्यक्ति जो है लोगों के दुखों को दूर कर सकता है ना। और इस तरह से धीरे धीरे समाज में चारों तरफ का जो वातावरण है वो काफी हद तक लोग एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे के दुखों में शामिल होते हुए आगे की ओर बढ़ना सीख लेंगे। अंत में इन दो पंक्तियों के द्वारा रचनाकार जो है हमें यह कह रहे हैं कि व्यक्ति में संवेदनशीलता का होना बहुत जरूरी है। हमें अपने जीवन में संवेदनशील बनकर एक दूसरे के दुखों में शामिल होकर उनके जीवन में यदि दुख है तो उनके जीवन में उस दुख रूपी अंधकार को हटाकर उसको उजाले में परिवर्तित करना। यही उस मोमबत्ती के अंदर जो धागा है उसका उदाहरण देकर इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया। चलिए देखें अगली दो पंक्तियां। वे कहते हैं, दूसरा जो अगला जो छठा जो शेर है, सुनिएगा। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। इन दो पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि दुख के अंधेरे में जो लोग डूबे हुए होते हैं ना, उनके जीवन में सुख रूपी प्रकाश हमें फैलाना ही चाहिए। फिर से उसी बात को अलग तरीके से उन्होंने बताया। दुखी लोगों के दुख को हमें दूर करना चाहिए, उस दुख को सुख में परिवर्तित करते उसके जीवन में हमने उजियाला फैलाना चाहिए।
वे कहते हैं कि जिस प्रकार से एक जुगनू, जुगनू जो है एक प्रकार का कीटक होता है जो अंधेरे में रह रहकर चमकता है। तो वे कहते हैं, इस बात को समझाने के लिए इस कीटक का उदाहरण उन्होंने दिया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार से एक कीटक जो है अंधेरे में, घने अंधेरे में रह रह कर चमक कर उजियाला फैला देता है ना, ठीक उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह भी दूसरों के जीवन में दुख को दूर कर, दुख रूपी अंधेरे को दूर कर उसको सुख रूपी उजाले में वो परिवर्तित करे। इस तरह से यदि वह कार्य करेगा तो एक अच्छा माहौल चारों तरफ निर्माण हो जाएगा। सभी क्या करेंगे, समाज में रहने वाले जो लोग हैं सभी एक दूसरे की सहायता करने लगेंगे। उस जुगनू की भांति सभी एक दूसरे के जीवन को प्रकाशित करने का प्रयास करने लग जाएंगे। फिर क्या होगा, तो जब कभी किसी भी व्यक्ति के जीवन में कर्म करते वक्त, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते वक्त यदि परिश्रम करते करते वो थक जाए और असफल हो जाए, बार बार परिश्रम करके फिर भी असफल हो जाए, ऐसे समय में उसके परिश्रम को देखकर कई लोग जो है उसकी सहायता करने के लिए आएंगे, उपस्थित हो जाएंगे। जुगनू बनकर, वो चमकने वाला जुगनू बनकर वो सारे व्यक्ति उसके जीवन में प्रवेश कर जाएंगे और उसके उस परिश्रम को सफल बनाकर, उसकी वो जो असफलता है, बार बार परिश्रम करने के बावजूद वो जो उसे व्यक्ति को असफलता मिल रही है, उसको वे लोग सफलता में परिवर्तित करेंगे। यानी जुगनू बनकर ये लोग जो हैं उस मेहनत करने वाले, उस परिश्रम करने वाले, असफल होने वाले व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करेंगे और उसकी असफलता को सफलता में परिवर्तित कर देंगे। उसके जीवन में उस जुगनू के भांति वो कैसे अंधेरे में उजाला रह रहकर चमक चमक कर अंधेरे में उजाला कर देता है, वैसे ही ये क्या करेंगे, ये लोग उस व्यक्ति के जीवन में दुख रूपी अंधेरे को मिटाकर उसको सुख रूपी उजाले में बदल देंगे। अगली दो पंक्तियां लेते हैं, चलिए देखें। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। ये जो शेर है इसमें गजलकार कह रहे हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं ना, उस समाज की कुछ मर्यादाएं होती हैं, उस समाज की कुछ सीमाएं होती हैं, उस समाज के कुछ नियम होते हैं। देखिएगा, उन नियमों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है। यदि कोई इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसे उस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं होता, समाज उसे एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। जिस प्रकार से रचनाकार कहते हैं कि जिस प्रकार से सीप में जो मोती होता है ना, उस मोती को सीप के अंदर बहुत सारी मर्यादाओं का, नियमों का पालन करना पड़ता है, तभी जाकर वह मोती के रूप में एक चमकदार मोती बनकर निकलता है। तो मनुष्य को चाहिए समाज में रहते हुए, जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में रहते हुए, उस समाज ने जो मर्यादाएं डाली हैं, जो नियम है, उसका पालन करते हुए आगे की ओर बढ़े तो वो समाज हमें भर भर कर रिटर्न में अच्छी अच्छी बातें देगा। बस हमें क्या करना पड़ेगा, उस समाज के लिए कुछ श्रेष्ठ कर्म हमें करने पड़ेंगे, समाज के कल्याण के लिए हमें सोचना होगा।
उस कल्याण के लिए कुछ कर्म हमें करने पड़ेंगे, तो उसके बदले में समाज हमें इज्जत देगा, शोहरत देगा, प्रसिद्धि देगा वो समाज। ठीक है, चलिए अगली दो पंक्तियां लीजिए। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो। अब इन दो पंक्तियों में रचनाकार जो है या गजलकार जो है हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि यदि कोई कली जो है, नाजुक कली जो है, खिलने से डरने लगे, तो उस कली को हमने हिम्मत देनी है, उसका ढांढस बनाना है, उसका वो डर हम किस तरह से दूर कर सके यह हमने सोचना है। और यह भी उसे बताना है कि फूल बनने पर वो जो डर है वो निकाल दें, फूल बनने पर एक नया अनुभव उसे मिलेगा। लेकिन ये तितली जो है वो इस डर से, यह डर उसके मन में है कि मैं खिलूंगी तो तितली आकर उसके परागकण ले जाएगी, मुझे सताएगी। यह इस तरह का भाव उसके मन में होने के खिलने से वह डर रही है। तो ऐसे समय में हमने उसका ढांढस बंधाना है, हिम्मत देनी है उसे, और उसे कहना है कि आगे वो बढ़ेगी तभी वो जीवन में सफल होगी। सफलता आगे बढ़ने में ही है। इस बात को भली भांति उसे बताने का प्रयास करना चाहिए। ठीक इसी तरह से मनुष्य को चाहिए वो कोई भी कर्म क्यों ना कर रहा, कोई भी अच्छा कर्म क्यों ना कर रहा, उस कर्म को करते समय जो आने वाली कठिनाई होगी उन कठिनाइयों से डरकर पीछे ना हटे, बल्कि उसका डटकर सामना करते हुए जीवन में आगे की ओर बढ़े ना। तो जो कुछ वो मन में इच्छा रखता है उसे वो प्राप्त कर सकता है। जरूर उसे सफलता मिलेगी, सफलता उसके कदम चूमेगी। इसीलिए संघर्ष के साथ हमें लड़ते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उस संघर्ष के बाद जरूर ही कुछ हमारी जो इच्छा होती है ना, जो हम कर्म कर रहे हैं, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, उसकी प्राप्ति हमें होकर ही रहेगी। बनिस्बत हमें उससे बिना डरे हुए, उस संघर्ष से बिना डरे हुए आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। तभी सफलता हमारे कदम चूमेगी, तभी हमारे ध्येय की प्राप्ति हमें होगी, तभी जो कर्म हम कर रहे हैं, जिस हेतु से कर रहे हैं, उस हेतु की प्राप्ति हो सकेगी, वरना नहीं। अगली दो पंक्तियां लें। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। कितनी सुंदर बात कही है उन्होंने। अब यहां पर रचनाकार कह रहे हैं कि मुझे सामने दिखाई देने वाली, मेरे सामने दिखाई देने वाली जो भीड़ है, उस भीड़ में मैं एक ऐसा मनुष्य देखना चाहता हूं जिसके कर्म अच्छे हों, जिसके कर्म बहुत ज्यादा सुंदर हो। ऐसा व्यक्ति उस भीड़ में मैं देखना चाहता हूं। वो कहते हैं मैं जिसे भी देखूं उस चेहरे में मुझे उस व्यक्ति का चेहरा हर बार दिखाई दे। ये बात कहते हुए वे कहते हैं, मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? क्योंकि शक्ल की जो सुंदरता होती है उसमें कोई भलाई नहीं होती, वो नष्ट हो जाती है। उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो भलाई किसमें है? अपने कर्म जो है वो सुंदर होंगे, वो अच्छे होंगे,
और हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो उससे जो हमें प्राप्त होगा उन कर्मों के माध्यम से, अच्छे कर्म करने के बाद वो जो प्राप्त होगा वो ज्यादा मायने रखेगा। उसका हमारे उसकी वजह से हमारी जीवन की जो है वो भलाई होगी, क्योंकि उस शक्ल की सुंदरता, चेहरे की सुंदरता से अधिक कर्म की सुंदरता मायने रखती है। क्यों? क्योंकि ये कर्म की सुंदरता जो है उसका नाश कभी भी नहीं होता। यह कर्म की जो सुंदरता होती है वो अविनाशी होती है ना? कितनी सुंदर बात कही हुई है। अब आपने सारे शेर देख लिए, फिर से उसे देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। आप यही देखोगे कि हर शेर में उन्होंने यही बताने की कोशिश की हुई है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। चाहे उस आगे बढ़ते समय कितनी भी कठिनाइयों का हमें सामना क्यों न करना पड़े, उससे बिना डरे हुए हमें मन लगाकर सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए, ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए जीवन में आगे की ओर बढ़ना है। डर कर अपने पग पीछे हमें नहीं लेनी, डट कर उस मुसीबत का सामना करना। इस बात को उन्होंने अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से, जितने भी शेर है वही 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 बात हमें बताने की कोशिश की है, ताकि हम और आप ये जो माणिक वर्मा जी के द्वारा इस गजल में दिए हुए सारे शेर हैं, उससे ये जो कर्म के महत्व की बात कही हुई है, कर्म पर जोर देने की बात कही है, अच्छे कर्म करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, ये जो बात कही हुई है वह बात सार्थक हो सकेगी, वह बात हम अपने जीवन में ढालने की कोशिश करें। यही हेतु है उनका, माणिक वर्मा जी का। और यदि हम सभी इस तरह से उनकी इस बात को मानेंगे और कर्म करते हुए सच्चाई के रास्ते से आगे की ओर बढ़ेंगे तो एक हमारे इर्द गिर्द एक अच्छा समाज निर्माण हो जाएगा। और उसके उन सभी के मन में यही भाव होगा, अपने साथ साथ, अपने कर्म के साथ साथ, अपने कर्म को करते समय आने वाली कठिनाइयां जो होंगी उसको दूर करने के साथ साथ हम हमारे आसपास जो लोग हैं उनका भी विचार करें, उनके भी दुख में शामिल हों, उनका भी दुख दूर करने का हम प्रयास करें। यही उन्होंने हमें इस गजल के माध्यम से स्पष्ट किया। ठीक है, चलिए अगली बार मिलेंगे। नमस्ते।